एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और होशियार थी। वह अपने माता पिता के साथ एक साधारण से घर में रहती थी और अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक रहस्यमय झील थी। लोग कहते थे कि उस झील में एक जादुई शक्ति छुपी हुई है, लेकिन किसी को भी उसकी सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन राधा जंगल में कुछ जड़ी बूटियां खोजने गई। वह झील के पास पहुंची और उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। झील के किनारे एक चमकदार पत्थर था। राधा ने उस पत्थर को उठाया और अचानक एक अद्भुत बात हुई। उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, इस झील की रक्षक हूँ। यह पत्थर तुम्हारी सच्चाई और दयालुता को देखकर तुम्हें दिया गया है। इसके माध्यम से तुम्हें 3 जादुई इच्छाएं मिलेंगी। राधा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन परी की बातों में सच्चाई दिख रही थी। उसने अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। परी ने मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले ही दिन गांव के लोग खुश और तंदुरुस्त महसूस करने लगे। सबने राधा का धन्यवाद किया, लेकिन राधा ने किसी को भी जादुई पत्थर के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। राधा ने दूसरी इच्छा व्यक्त की। मैं चाहती हूँ कि यह तूफान जल्द से जल्द शांत हो जाए और गांव को कोई नुकसान न हो। परी ने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी और तूफान तुरंत शांत हो गया। गांव के लोग अब राधा को और भी अधिक सम्मान देने लगे। राधा ने अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा के बारे में सोचते हुए परी से पूछा, क्या मैं अपनी तीसरी इच्छा किसी और के लिए मांग सकती हूँ? परी ने कहा, तुम अपनी तीसरी इच्छा किसी और के लिए भी मांग सकती हो। राधा ने सोचा और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि इस झील की जादुई शक्ति हमेशा बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकें। परी ने मुस्कुराते हुए उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। झील की जादुई शक्ति हमेशा के लिए कायम हो गई। राधा ने जादुई पत्थर परी को लौटा दिया और कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने गांव और अपने लोगों के साथ खुश हूँ। परी ने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों के कारण तुम हमेशा सुखी रहोगी। और इस तरह राधा ने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से न केवल अपने गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। गांव के लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहे और राधा की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे, ताकि सभी को ये सिखाया जा सके कि सच्चे दिल और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है।